हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ कंप्लीट कर लिया था, उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। आज जो हमें प्रॉब्लम करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ की, वो प्रॉब्लम है अपनी प्रीवियस ईयर के जेईई एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुकी है 10 मार्क्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 कंसेप्ट्स एक साथ काम करेंगे इस वाले प्रॉब्लम के अंदर, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक स्ट्रिंग है, ये अपनी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के सेंटर में यहाँ पे, सॉरी स्ट्रिंग के एंड के ऊपर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू, आर लेंथ की स्ट्रिंग है, और जो दूसरा टर्मिनल है इस स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग के दूसरे टर्मिनल पर भी चार्ज है अपना क्यू, ठीक है। स्ट्रिंग के, ये स्ट्रिंग है, दोनों टर्मिनल्स के ऊपर चार्ज क्यू, लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, आर लेंथ है, और हम इसको जो वर्टिकल सर्कल में रोटेट करवा रहे हैं स्ट्रिंग को, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग अपनी रोटेट कर रही है वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर में। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि एट दिस पॉइंट, जो लोवेस्ट पॉइंट है अपने, यहाँ पे वेलोसिटी होगी अपनी इस तरह से u, इस लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी u। तो हमें क्या बताना है कि इस वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो, सो दैट कि ये अपनी रोटेशन कंप्लीट करे, ठीक है। u की वो मिनिमम वैल्यू फॉर विच द चार्ज पार्टिकल विल कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करे, इस केस के लिए u की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी अपने को निकालना है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी हमने मान ली है v। अब जो ये रोटेशन वाला केस है, ऐसा हमने मैकेनिक्स में, हम लोग ऐसा मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कल, वहाँ का कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे, प्लस साथ में थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम का, वो वाला कंसेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो जेईई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक सिंगल कंसेप्ट के ऊपर बेस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अंदर कई सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में एक साथ लगते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए वाला क्वेश्चन है अपना, देखो। तो सपोज कि किसी टाइम इंटरवल पे स्ट्रिंग है जो अपनी वो ऐसे है और पार्टिकल अपना ऐसे है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो यहाँ से रोटेशन शुरू हो और पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ तक चला आया, यहाँ तक, तो स्ट्रिंग होगी अपनी कुछ इस तरीके से। ऊपर यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल क्यों यहाँ था, वो रोटेट होने के बाद में यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में यदि हम यहाँ पे फोर्सेस को शो करें तो कैसे बनेंगे, देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये वाला चार्ज पार्टिकल क्यों था वो रिवॉल्व करके यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक। अब ये वाला क्यों इसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स Fe से, ठीक है, प्लस जो ये पार्टिकल है क्यों इसको रिपेल करेगा तो ये ऊपर भागने की कोशिश करेगा, जो सेंटर से दूर फोर्स लग रहा है वो फोर्स को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv²/r। जो इस चार्ज पार्टिकल क्यू का वेट है वो लगेगा डाउनवर्ड mg। तो ये अपने पास में नेट फोर्सेस आ गई। इसके अंदर एक फोर्स और रहेगा अपना, जो क्यू है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा अपवर्ड, तो इसके फोर्स की वजह से ये वाला क्यू जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो इसको खींच के रखेगी नीचे की तरफ, यानी जो स्ट्रिंग फोर्स या टेंशन लगाएगी वो होगी डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है ना। तो अभी यदि हम लोग यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकालें एट पॉइंट सी, ये सी पॉइंट माना हमने, टेंशन एट पॉइंट सी क्या बनेगी अपनी, टेंशन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में निकालेंगे तो जैसे mg माइनस Fe प्लस mv²/r, ये आगे पे टेंशन। मैग्नीट्यूड में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो Fe प्लस mv²/r, ये नेट अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स, ये आएगा नेगेटिव ऑफ टेंशन। मैग्नीट्यूड में टेंशन इसी के बराबर है। यदि हम वैसे लिखेंगे कि डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, तो टेंशन क्या आएगी, mg माइनस Fe प्लस mv²/r, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो Fe प्लस mv²/r माइनस mg, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं k q²/r²। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या बनेगा, k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, q1 q2 दोनों q हैं, तो k q * q q² दिस इज r² प्लस mv²/r माइनस mg।
अब रोटेशनल डायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ रखा है मैकेनिक्स में कि जो हाईएस्ट पॉइंट है सेफ रोटेशन के लिए जो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना जरूरी है। यदि टेंशन हमारी पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ी है या ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो सेफ रोटेशन बनेगी। इन केस टेंशन नेगेटिव हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है ना। तो एट पॉइंट सी टेंशन शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। तो मिनिमम टेंशन की यदि हम लोग बात करें तो मिनिमम टेंशन अपनी किसके बराबर आना चाहिए, 0। ठीक है ना। 0 से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन मिनिमम किसके बराबर आनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर टेंशन मिनिमम किसके बराबर आनी चाहिए अपनी, 0। तो टेंशन एट पॉइंट सी अपने पास ये आ गई। जो सेफ रोटेशन के लिए मिनिमम किसके इक्वल होने चाहिए, 0। अब देखो यदि हम यहां से ये देखें कि भाई यदि पार्टिकल यहां से यहां तक घूम रहा है तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो वर्क कर रहे हैं, इस सिस्टम में कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। टेंशन लग रहा है तो टेंशन का वर्क काउंट करेंगे कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क काउंट करेंगे कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा। जो mv²/r है वो सूडो फोर्स है, उसका वर्क हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, mg का वर्क कंसीडर करेंगे। ओके। तो यदि हम लोग नेटवर्क निकालें सिस्टम में तो वर्क अपना कितना आएगा, वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वर्क डन बाय mg, ये अपने पास है नेटवर्क। ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो नेटवर्क है दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। जैसे यहाँ पे अपना एनर्जी कितना बनेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²), यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हाफ m(v²). तो नेटवर्क डन किसके बराबर होता है, टोटल चेंज इन एनर्जी के। मान लीजिए अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी अपनी, हाफ m(v²), यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m(u²) ना, हाफ m(v²) माइनस हाफ ये जो हाफ m(v²) हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी मानी, हाफ m(u²) होगी लोएस्ट पॉइंट पे। तो जब जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया तो टोटल चेंज कितना हुआ एनर्जी में, टोटल चेंज आ गया हाफ m(v²) माइनस हाफ m(u²), फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो ये तो आ गया टोटल चेंज इन एनर्जी। और ये टोटल चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए, अमाउंट ऑफ वर्क डन के। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम में यदि कोई चेंज आता है तो उसके दौरान जो वर्क हम लोग करते हैं वो वर्क किसके बराबर होगा, टोटल चेंज इन एनर्जी के। तो टोटल वर्क डन आ गया अपने पास ये वाला, और ये किसके बराबर होगा, टोटल चेंज इन एनर्जी के। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट चेंज इन एनर्जी हाफ m(u²). अब देखो जो अपनी टेंशन है, टेंशन डाउनवर्ड लग रही है। ये जो टेंशन हम ये माने कि जो टेंशन लगेगी वो हर टाइम सेंटर की तरफ लगेगी ऐसे। यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल ये रोटेट करते करते यहाँ तक आ गया तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपेल करेगा इस तरफ और टेंशन खींच के रखेगी अंदर की तरफ। जब यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स उस तरफ, टेंशन अंदर की तरफ, यानी कि जो टेंशन लगेगी वो हर एक इंटरवल के ऊपर सेंटर की तरफ लगेगी टेंशन। ठीक है ना। और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, इस इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल ये ऐसे गया, इस इंस्टेंट के ऊपर ऐसे गया, इस इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। तो जो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दैट इज 90 डिग्री है। तो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, जो अपना वर्क डन आता है वो आता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा। अब फोर्स यहाँ पे टेंशन है, डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा कितना बना अपना 90, cos 90 कितना होता है 0। तो ये वर्क किसके बराबर आ जाएगा 0। तो टेंशन के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा अपना 0। इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा देखो, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लग रहा था, ये वाला पार्टिकल इसको रिपेल कर रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ ऊपर, तो थीटा कितना आया 90। ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगा, आउटवर्ड, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियली ऐसे, और थीटा कितना बना 90। तो वर्क कितना आया Fs cos 90 यानी कि 0। तो हर एक इंटरवल के ऊपर कितना वर्क आएगा अपना 0। तो जो नेट वर्क होगा
इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा और टेंशन के द्वारा। ये कितना आएगा नेटवर्क 0। तो वर्क किसका बचा, केवल mg के द्वारा वर्क बचा। अब देखो mg फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल यहाँ था यहाँ चला गया, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी ये होगी ना, ये वाला कितना है r, ये कितना है r, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपना 2r। तो वर्क इज इक्वल टू आ गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 2r इनटू cos थीटा। cos थीटा, थीटा देखो ऐसे यहाँ था ना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे, ये ऐसे चला गया, तो देखो ये एंगल बना ना 180 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला एंगल बन गया अपना 180, तो थीटा आ गया cos 180। तो वर्क किसके बराबर आ गया अपना, डिस्प्लेसमेंट अपना ऊपर की तरफ हुआ है यहाँ पे, तो ये थीटा कितना है 180 है। तो वर्क आ गया mg इंटू 2r इंटू cos 180, cos 180 इज -1, तो वर्क डन कितना आ गया माइनस mg इंटू 2r, ये आ गया वर्क डन बाय mg माइनस mg इंटू 2r, ये आ गया अपना नेटवर्क, ठीक है ना। तो यदि हम लोग टोटल वर्क डन निकाले तो टेंशन के द्वारा वर्क कितना बनेगा 0, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा भी कितना बनेगा 0, mg के द्वारा वर्क कितना आ गया माइनस mg इंटू 2r, और ये टोटल वर्क किसके इक्वल होएगा, टोटल चेंज इन एनर्जी इनके हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये वाला वर्क आया अपना 0, दिस इज 0, ये वाला वर्क अपना कितना आ गया -2mgr, ठीक है ना, -2mgr, ये आ गया टोटल चेंज इन एनर्जी की। इसको इरेज कर देते हैं, तो देखो ये आ गया अपने पास -2mgr इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, 2 था एलसीएम ले लिया, 2 को इस तरफ ले आओ क्या बनेगा -4mgr इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, राइट। अब क्या करो, जो अपना ये है mu स्क्वायर है, इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा mu स्क्वायर नेगेटिव इस तरफ आके पॉजिटिव, -4mgr इज इक्वल टू mv स्क्वायर। mv स्क्वायर की वैल्यू हमें u की वैल्यू निकालनी है, तो u की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो u की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो अदर टर्म्स को हम लोग इग्नोर करें या जैसे तैसे करके बैलेंस कर दें, और बैलेंस करने के बाद में u की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, mv स्क्वायर है जो अपने पास तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आया, mv स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल ली, इस वाले mv स्क्वायर की जगह पे, इस वाले mv स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो mv स्क्वायर इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा ना, v एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम लोग इजीली u की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन टेंशन एट पॉइंट सी मिनिमम किसके इक्वल होनी चाहिए, वो 0 के, तो k क्यू स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर, mv स्क्वायर मीन mu स्क्वायर माइनस 4mgr, ठीक है ना। mv स्क्वायर के लिए ये वाली वैल्यू आ गई अपॉन r एज इट इज माइनस mc, और ये टेंशन मिनिमम किसके इक्वल होनी चाहिए 0। तो फर्दर इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आ गया, k क्यू स्क्वायर ओवर r स्क्वायर एज इट इज प्लस mu स्क्वायर अपॉन r माइनस 4mg, r से r कैंसिल, माइनस mg इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्या बना -4mg माइनस mg 5mg, तो ये आ गया k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एज इट इज mu स्क्वायर अपॉन r एज इट इज माइनस 5mg इज इक्वल टू 0, ये -5mg दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास टर्म आ गई, u की वैल्यू अपने को निकालनी है, क्या करेंगे दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई कर दिया, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक r कैंसिल हो जाएगा, एक r बच गया, mu स्क्वायर अपॉन r है। अब r से मल्टीप्लाई भी करना है तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला r से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 5mg r से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।
अब क्या करना है अपने को, u की वैल्यू निकालनी है। इस टर्म को हम लोग लेंगे राइट साइड में, इट विल बिकम m u स्क्वायर इज इक्वल टू 5 mg r माइनस k q स्क्वायर ओवर r, राइट। 5 mg r एज इट इज, k q स्क्वायर अपॉन r यहाँ पे आ गया अपना, ये है m u स्क्वायर। तो यहाँ से देखो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखो m नीचे जाएगा तो इसके डिवाइड में, m नीचे जाएगा तो साथ में इसके डिवाइड में, तो क्या बनेगा ये 5gr, m से m कैंसिल हो गया, माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर एम आर, ठीक है। u स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में आ गई, तो m इस तरफ जाकर डिवाइड हुआ था ना, m से m कैंसिल हो गया, जिसके साथ m यहाँ पे आ गया। स्क्वायर रूट को उस तरफ ले जाएंगे तो u की वैल्यू आ गई 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर ओवर एम आर, और स्क्वायर बन गया पूरे का रूट। ये आ गई u की मिनिमम वैल्यू। अब यदि u की वैल्यू मिनिमम इसके इक्वल होगी तो एक कंप्लीट रोटेशन होगी, अदरवाइज रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। यदि इसको एक रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट करना है तो u की वैल्यू एट द लोएस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू दिस वन, मिनिमम इसके इक्वल होगी तभी जाकर रोटेशन कंप्लीट होगी। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था, जेई में आएगा ये 10 मार्क्स, ठीक है ना। कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2-3 कंसेप्ट्स का यूज था। यदि हमने अच्छे से कर रखा है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है ना।